गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड लर्निंग के लाइव स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज क्लास 6 मैथमेटिक्स के लिए हमारी हो रही है। तो अभी तक हमने इस क्लास 6 की चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट करके अब खत्म होने वाला था। लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का। हमने लास्ट टाइम पे एचसीएफ के सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल करे थे, जिसकी जो भी असाइनमेंट हम यहाँ पर रखी हुई है स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे, ये चीज हमने काफी कर ली थी। इसमें हमने एचसीएफ के क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने एलसीएम के क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन उसके रहते थे, तो ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हमने अभी करने हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हमने बात करी थी कि सबके जो एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेज है, ठीक है, जिनकी सारी जो एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेज है वो आपकी एक साथ है, इकट्ठी है पहले 3 चैप्टर की। तो उसके बाद हम फिर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले उससे पहले जितने भी हमारे लाइव स्ट्रीमर्स हैं वो एक बार यहाँ पर जुड़ जाइए, स्टूडेंट्स जितने भी हैं। तो यहाँ पर आप बॉक्स में अपना नाम लिखिए लाइव चैट बॉक्स के अंदर, एंड फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में हम ये चीज देख लेते हैं कि एचसीएफ बेसिकली निकाला कैसे जाता है। शॉर्ट वे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 18 एंड 48 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली इसकी, जैसे 2 पे 9 पे चला गया, फिर ये आगे 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9 एंड 3 1 3, एंड फिर अगेन यहाँ पर इसको 2 से करेंगे तो ये 24 2 12 2 6 3 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करना होता है, हमें इसको इक्वल टू के अंदर लिखना होता है। जैसे 18 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हमने उसकी पावर 2 कर दी। ऐसे 48 का हम देखेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 3 आएगी। 2 3 बार रिपीट हो रहा है एंड 3 1। तो एचसीएफ में क्या लिखना होता है आपने, जो कॉमन है दोनों में, जो प्राइम नंबर्स दोनों में कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेनी है। जैसे 2 कॉमन है तो 2 की लीस्ट पावर यहाँ पे 1 है, 3 कॉमन है 3 की लीस्ट पावर 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका एचसीएफ, ठीक है। तो अब इसमें आपको और एलसीएम में भी यही चीज करनी होती है। एलसीएम में हमें क्या करना होता है कि जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, उसके बाद जो बच जाते हैं वो सारे के सारे हमने मल्टीप्लाई कर देने होते हैं। और कोई डाउट आपका इस पूरे चैप्टर को लेकर, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर था हमारे पास, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी हमारे पास। तो जो भी आपका डाउट है स्टार्टिंग से हमने किया था सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हमने किए थे, फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल भी किए थे, फिर हमने कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल किए थे, फिर आज जो है हमारा लास्ट क्लास है एचसीएफ एंड एलसीएम की। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्रीन की राइट हैंड साइड में, जो कि स्टेटमेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है हम पहले उसको रीड करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है कि जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो हमसे पूछा गया है तो वो एलसीएम करके निकाला जाएगा या एचसीएफ करके निकाला जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पर डिसाइड करनी है। तो वो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका उसमें है कि रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ ईच 75 kg एंड 69 kg, ठीक है। दोनों को क्या करा हमने, 2 बैग्स लिए हुए, एक 75 kg का बैग लिया हुआ है और एक 69 kg का बैग लिया है। फिर हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का देखो यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे 75 kgs का मेरे पास टोटल बैग है। अब मेरे पास यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, जैसे मान लो ये यहाँ पर ऐसे एक वेइंग मशीन है आपके पास कि इस साइड आपने वेट रखा हुआ है, ठीक है, इस साइड आप फर्टिलाइजर रखोगे, ठीक है। एक साइड फर्टिलाइजर रखेंगे, एक साइड हम वेट रखेंगे। तो
अब यहाँ पे वेट जो है वो हमारे पास 75 kg का नहीं है, 75 kg से कम का है। तो उसने क्या बोला, अब ये कम कैसे पता लगा हमें, यहाँ पे लिखा तो वैसे मैक्सिमम नंबर है, तो आपको लग रहा हो कि ज्यादा वेट होगा, बट ऐसा नहीं है। वेट हमारे पास कम है। 75 kg का बैग हम क्या कर रहे हैं कि पार्ट कर करके उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 75 में से पहले थोड़ा सा निकाल लिया, उसको वेट कर लिया, फिर थोड़ा सा और निकाला, फिर वेट कर लिया, फिर थोड़ा सा और निकाला, फिर वेट कर लिया। इस तरह से हम यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका जो वेट है वो कम होगा, 75 और 69 से कम होगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर मैं कितना रखूँ, 75 वाले बैग में से कितना निकालूं और 69 वाले से जब मैंने वेट करना है तो कितना निकालूं, कि ये क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि मान लो अब 5 बारी में पूरा का पूरा बैग मेजर हो गया, कुछ भी रेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी बचा नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो अब ये चीज कैसे होगी, कितने कितने बार में ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये उतनी बार डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, जो कि क्या होगा, इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 75 के जो फैक्टर्स है, अगर मैं उस वेट का पार्ट कर करके इसमें वेट करूं, उसको वेइंग मशीन के ऊपर वेट करूं, जैसे मान लो कि 75 के फैक्टर्स आपके पास 5 है, तो 5 के पेयर पे अगर मैं इसको वेट करता हूं तो 75 पूरा का पूरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, जैसे बोल रखा है हमें लास्ट में कि वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो पूरा का पूरा वो मेजर हो जाएगा आपके पास, कुछ भी बचेगा नहीं इसमें। ऐसे 69 के जो नंबर होंगे, फैक्टर्स होंगे, उसमें अगर मैं उसको वेट करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, काफी सिमिलर तरीके से वेट हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसा नंबर निकालना है जिसमें दोनों, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग निकालने के लिए नहीं बोला गया है, दोनों के लिए एक सेम नंबर निकालने के लिए बोला गया। तो वो क्या होगा, तो 75 और 69 का वो क्या होगा, बेसिकली HCF होगा, क्योंकि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों का ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो, ठीक है, दोनों को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो, वही ऐसा नंबर होगा जो इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम दोनों को कर पाए। तो यहाँ से हमें आइडिया लगा कि हमें क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए अब सेम वही प्रोसीजर जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कि पहले 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है। ये हमने बात लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि सबसे छोटे नंबर से हमें स्टार्ट करना है। तो 3 से इसको करेंगे तो आपके पास आएगा ये 25, फिर आगे ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 5 से 25, और ये आगे फिर 1 से। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, 69 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके पास आ गया 23। अब 23 एक प्राइम नंबर है तो इसलिए 23 से ही जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो गया, 1। अब 75 को हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 × 5 स्क्वायर, एंड 69 हो जाएगा 3 × 23। तो HCF क्या आ रहा है आपका, तो HCF अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉमन क्या है, 3 की लीस्ट पावर आई है, लीस्ट पावर भी क्या है आपके पास 1 है, तो मतलब कि 3 इसका HCF आया। तो 3 kg का वेट अगर मैं लूं तो 75 भी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में प्रॉपर वेट हो जाएगा और 69 भी प्रॉपर वेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसका मतलब कि क्या है, व्हाट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट क्या आ गई इसमें, 3 kgs आ गई, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो अब ऐसा एक और क्वेश्चन हमने करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। एक ही स्पॉट से वो क्या हो गया, एक ही स्पॉट से उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे कि एक मान लो कि एक रनिंग कंपटीशन है, तो हम एक सेम लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मान लो कि ये वो लाइन है, यहाँ पर 3 बॉयज हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 बॉयज हैं। लेकिन इनकी बॉयज का क्या है कि अब जैसे आप स्टेप्स लेते हैं तो सबके स्टेप्स अलग अलग होते हैं, किसी का स्टेप लंबा होता है, किसी का स्टेप थोड़ा छोटा होता है। तो एक का स्टेप जो है वो 63 सेंटीमीटर है, एक बॉय जो है उसका 70 है, एंड एक जो है उसका 77 है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि हम मैक्सिमम कितना डिस्टेंस यहाँ पे लेके जाएं, कि ये कहाँ तक हम इनको रेस, कितने सेंटीमीटर मतलब कितने किलोमीटर की रेस होनी चाहिए या कितने मीटर की रेस होनी चाहिए कि
दोनों के एग्जैक्ट, जैसे मान लो 63, उसके बाद फिर 63, फिर 63, फिर 63 रख के यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पहुंच जाए। ऐसे 70 का भी 70, फिर आगे 70 प्लस फिर 70 यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम्स पे पहुंचे, मतलब कोई भी आगे या पीछे ना पहुंचे। जैसे मान लो कि अगर ये फिनिश लाइन है मेरे पास, ठीक है, ये स्टार्टिंग लाइन है और ये फिनिश लाइन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट करें और एंड पॉइंट पे उनका प्रॉपर फुट आना चाहिए। और उसमें क्या है कि हमें ये चेंज भी नहीं करना है, जो हमारी लेंथ है, जो हमारी स्टेप की लेंथ है, वो हमें चेंज भी नहीं करनी है, ठीक है। तो बिना चेंज करे वो प्रॉपर हमारा फिनिशिंग फुट पे आएगा, हमें ये चीज निकालनी है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पिछले वाले में हमने निकाला था कि मैक्सिमम नंबर, तो उसमें हमने एचसीएफ निकाला था, तो यहाँ पर भी हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर एचसीएफ निकाल के हमारी बात नहीं बनेगी। अब वो क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि 60, जब हम 63 का एक मान लो बच्चे ने स्टेप रख दिया, उसके बाद आगे दोबारा 63 का रखेगा तो वो 63 से ज्यादा हो गया, तो मतलब कि अब जो आंसर आएगा वो बेसिकली इन तीनों नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। इन तीनों नंबर से अगर वो बड़ा है तो फिर इसका मतलब कि ये जो इन ऐसा नंबर हमें निकालना पड़ेगा जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। इन तीनों से डिवाइड होता हो तो वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। और इन तीनों का निकालने तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन की एक पूरी ब्रीफ डिटेल्ड डिस्कशन हमने कर लिया। तो इसके बाद अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इसमें एलसीएम निकालना है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब 63 का और 70 एंड 77, इन तीनों को क्या करनी पड़ेगी, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 3 से सबसे पहले 63 जाएगा, तो ये आपके पास 21 बनेगा। तो 3 7 जा 21 एंड 7 जा 1। अब उसके बाद 70 है आपके पास, तो सबसे पहले तो ये आपके पास 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो छोटे से स्टार्ट करना होता है हमें। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से आएगा आपके पास 35। अब ये सीधा आपके पास 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 7 जा एंड ये फिर 7 जा 1। तो ये सबसे पहले 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 11 आ गया आपके पास, और ये 11, तो आंसर आपका आ गया 1। तो इसको लिख लेते हैं। 63 जो है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 70 जो है वो आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 77 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें निकालना है इसमें एलसीएम, कि जो आंसर आएगा वो बेसिकली होगा इन तीनों का एलसीएम। तो पहले हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देख रहा हूँ, तो कॉमन सिर्फ एक नंबर है, वो 7 की हाईएस्ट पावर भी 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो उसका मतलब 7 की पावर 1 आएगा। अब एलसीएम में हमने क्या किया था, जो कॉमन है पहले तो वो ले लेना है, जो तीनों में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। उसके बाद जो 2 में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और उसके बाद जो लास्ट में बच गए, ठीक है, कॉमन होने के बाद जो बच जाएंगे वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये हमारा यहाँ पर एलसीएम आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास 7 3 जा 21 एंड 21 3 जा 63। 63 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 69 आएगा एंड 2 5 जा 10 है, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6930, और ये आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में थी। अब इसको आपको मीटर में चेंज करना है तो आप मीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 69.30 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। अब एक ऐसा नंबर मुझे निकालना है जो 6 8 और 12 तीनों से डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल हम सीधा कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या निकालना है, 6 8 एंड 12 का एलसीएम निकालना। और इसका एलसीएम आप निकालेंगे और चेक करेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा 48, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, बेसिकली 3 डिजिट निकालना है, तो 48 इसका आंसर नहीं होगा।
चलो इसको भी मैं कराता हूँ कि थोड़ा सा इसमें अलग टाइप से होगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? पहले तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ये सबको पता है कि ये 100 होता है, लेकिन 100 तो तीनों से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ना वो 6 से डिवाइड होता है, ना वो 8 से डिवाइड होता है, ना वो 12 से डिवाइड होता है। तो अब क्या करें, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 डिजिट का हो लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए एंड वो इन तीनों से डिवाइड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, जैसे मैंने अभी निकाला था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं इसका, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा 3, फिर आगे 3 1 पे गया, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 4 जा 8 होता है, एंड फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर आगे दोबारा 2 से करेंगे 6 2 3 एंड 3 1। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 8 की हो जाएगी 2 की पावर 3 एंड 12 की हो जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या है। पहले तो जब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास, 2 की पावर 3 है, उसके बाद 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो आपके पास क्या हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 3 से कितना हो गया 24, इसका क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 24 एलसीएम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे 24 से अपना जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो है उसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने से हमें मिलेगा क्या, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। अगर वो रिमाइंडर को हम सॉल्व कर लें, सॉल्व का मतलब क्या है, रिमाइंडर जैसे हमारे पास मान लो कि 2 रिमाइंडर आ रहे, लेकिन लास्ट में ऐसा नंबर हमारा बचना चाहिए था जिससे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको 0 कैसे बनाएंगे, वो अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा क्वेश्चन आराम से आंसर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब चलो ये एलसीएम निकाल लिया हमने, अब हम इसका आगे इसको डिवाइड करते हैं। तो 24 से हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाय 100। तो अब 24 और 100 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 24 4 जा 96 होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता कि ऐसे करें तो आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 से एंड फिर 4 से, तो उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 5 से जो है वो 120 आता है, तो वो 100 से बड़ा हो गया, तो उसका मतलब कि 94 से ही 4 से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 96 कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो मतलब कि 4 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था, नहीं बचना चाहिए था। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर मैं 100 में से इसको माइनस कर देता हूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी हमारे पास कि फिर जो ये नंबर है वो 3 डिजिट का नहीं रहेगा, जो नंबर है वो 3 डिजिट का नहीं रहेगा, कि जब हम 4 माइनस कर देंगे तो 96 हो जाएगा, वो 2 डिजिट का बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपने, ध्यान से देखिए कि जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो क्या होगा 100 प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। जो हमारा डिविडेंड था उसमें क्या करेंगे हम डिवाइजर माइनस रिमाइंडर कर देंगे। इससे क्या होगा देखो 100 और ये आ गया आपके पास 20, मतलब कि इसमें 4 कम था। ठीक है, 96 मतलब डिवाइड पूरा पूरा होने में 4 एक्स्ट्रा आ रहा था। तो अब इस 4 एक्स्ट्रा में मैं ऐसा क्या प्लस करूं, 20 में से 4 तो पहले ही है मेरे पास, मुझे 24 चाहिए था नीचे, मान लो कि मेरे पास ऐसा नंबर लिखा कि नीचे आंसर जो है वो 24 बचे। 24 रिमाइंडर लाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये रिमाइंडर कब 0 होगा, जब ये प्रॉपर डिवाइजर बन जाएगा किसका, हमारा जो क्वेश्चन है। तो 4 है, तो 4 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो 24 बन जाए। तो हमने क्या किया, वो 24 में से 4 माइनस करके चेक कर लिया, तो अब आंसर जो है वो 120 आ गया।
अब तो 120 क्या है, वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो 6 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है एंड 12 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है इस तरीके से किया जाता है। सेम क्वेश्चन हमसे एक और पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। तो मैं यही क्वेश्चन ग्रेटेस्ट के लिए भी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में भी सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड तक का प्रोसीजर पूरा सारा सेम होगा। तो अब तो 9 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 24 से। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 96, फिर आगे 39 आएगा एंड फिर 24 1 24, तो 9 में से 4 गया, आपके बचेगा 5 एंड 3 - 1, तो आपके पास क्या आ गया 15 रिमाइंडर आ गया। अब इसमें हम वो चीज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अगर मैं माइनस करता हूँ रिमाइंडर अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये दोबारा से 3 डिजिट का ही रहेगा। तो इसका मतलब कि इसमें माइनस हम कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें रिक्वायर्ड नंबर वो हो जाएगा 999 - 15। तो 15 इसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आंसर जो है वो क्या बचेगा आपके पास, 9 में से 5 गया आपके पास 4 हो गया। ठीक है, फिर 9 में से 1 गया आपके पास 8 हो गया एंड ये 9। तो 984 जो है वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का जो 6, 8 और 12 तीनों से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो अभी एक और क्वेश्चन हम करेंगे, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बेसिकली होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है, एक तो आपका हो जाएगा ये ट्रैफिक लाइट वाला एंड एक आपके पास है 3 कंटेनर्स वाला है। यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसमें जो है LCM निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप रीड करिए। द ट्रैफिक लाइट ऑफ 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time? तो हम क्या करेंगे, 7 AM को एज अ 0 सपोज कर लेंगे कि 0 आर है वो हमारा। फिर क्या करेंगे हम, ओके अब ये क्या है 72, जैसे 48 सेकंड, हर 48 सेकंड के बाद वो रिपीट कर रही है। तो अगर मैं एक ऐसा नंबर निकाल लूँ जिसको 48 भी डिवाइड करता हो, 72 भी डिवाइड करता हो, 108 भी डिवाइड करता हो, तो मतलब कि कहीं ना कहीं जाके उस टाइम पे ये तीनों मीट जरूर करेंगे। ठीक है, तीनों टाइमिंग दोबारा से मीट करेंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए तो वहां तक हमें हमारे पास आ जाएगा कि इतने सेकंड्स के बाद ये दोबारा मीट करेंगे। तब इतने सेकंड्स के बाद मीट कर रहे हैं तो 7 AM हमारा टाइम था, उसके बाद उसमें हम उसको उतने सेकंड्स ऐड कर लेंगे, जो सेकंड हमारे पास आएगा उसको मिनट में चेंज कर लेंगे, तो उतने बजे वो क्या हो जाएगा, दोबारा से सेम ब्लिंक करेंगी सारी लाइट्स। ठीक है, अब नीचे जो क्वेश्चन है वो है 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब ये क्वेश्चन जो है आपका वही रेनू वाला हो गया ऊपर जो फर्टिलाइजर वाला था कि हमारे पास 3 अलग अलग टैंक है। तो ऐसा छोटा सा मेजर कप हम कौन सा लें कि जिससे तीनों के तीनों क्या हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे मेजर हो जाए। तो यहाँ आपको पता ही है कि HCF निकाला जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ, बाकी वाले मैंने इसलिए छोड़ दिए बीच के। वैसे मैं एक इससे पहले वाला क्वेश्चन छोड़ रहा था, लेकिन वहां पर अलग टाइप का वो दिख गया था, इसलिए हमने वो सॉल्व कर लिया। तो अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है आपके पास कि हमें एक लीस्ट नंबर निकालना है, एक छोटा नंबर, यहाँ पे डिजिट की बात नहीं करी है। ठीक है, छोटा नंबर निकालना है। जब उस नंबर को 6, 15 और 18 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए 5, ऑलवेज 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर हमें निकालना है। तो देखो इसमें हमारा क्या एक रोड मैप रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। अब LCM तो होगा कि वो तीनों से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और अगर LCM में मैं +5 कर दूं, LCM में अगर जो रिमाइंडर मुझे चाहिए वो मैं ऐड कर दूं, तो उसके बाद जब भी मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो ऑलवेज क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये आपका, तो गुड मॉर्निंग विशाल भारद्वाज, आप काफी लेट हो गए ज्वाइन करने के लिए। तो अभी तो हमने काफी कुछ यहाँ पे कर लिया है बेसिकली।
वीडियो बिल्कुल एंड होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जब ये सेव हो जाए आप उस टाइम जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग कंसेप्ट्स हमने बताए हैं जो कि बाकी चीज़ों में आपको फिर मदद करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, उसके बाद फिर हम टाइम हमारे पास अभी आज है नहीं, वरना हम आज ही एग्जाम्पल एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले 3 चैप्टर की एग्जाम्पल एक्सरसाइज है बेसिकली, वो हमें क्या करनी है, इसमें सॉल्व करनी है। तो क्योंकि पहले 3 चैप्टरों में से अब तक हमने कोई भी एग्जाम्पल नहीं करी है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया, तो अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि हम एलसीएम निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे। 5 ऐड करने से क्या हो जाएगा कि अब ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल हो जाएगा किसी एक के नंबर से। तो चलो फिर हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो आपका एलसीएम जो है हमें किस किस का निकालना है, 6, 15 एंड 18 का। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम का इटरेशन करेंगे। ठीक है, आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर कोई मेथड आपको नहीं बोला गया है। चलो हम ये वाला क्वेश्चन जो है दूसरे मेथड से ही करते हैं। ठीक है, वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। 6, 15, 18। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे तीनों डिवाइड होते हैं, तो वो है 3। तो 3 से क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों डिवाइड होंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। सिक्स, 15 एंड 18। तो 3, 2 जा, 5 जा एंड 6 जा। फिर ऐसा कौन सा नंबर जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं वो है 2। ठीक है, इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं देखना होता कि सबसे छोटा नंबर लेके चलना है, छोटे से बड़ा चलना है। तो इसमें क्या है कि आप तीनों जिससे डिवाइड हो रहे हैं पहले आप वो चीज करके देखिए। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सिंगल सिंगल ही है, तो 5 एंड 3 से ही जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे नीचे 1 1 1 चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, 3 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 एक बार है, तो आपके पास एलसीएम जो है वो 90 आ गया। तो अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर तो हमारे पास हो जाएगा 90 एंड जो रिमाइंडर हमें चाहिए मतलब कि 95। अब आप देखिए जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करने पर भी आपका 5 रिमाइंडर आएगा, 15 से डिवाइड करोगे तब भी 5 रिमाइंडर आएगा, 18 से डिवाइड करोगे तो तब भी 5 रिमाइंडर ऑलवेज आएगा। तो ये चीज़ आप घर पे एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि हम एलसीएम निकालें एचसीएफ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने ज़्यादा इसलिए करा है यहाँ पर ताकि फिर आपको प्रॉपर वे में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो आपने क्या है एक रोड मैप बना के चलना है कि हमें ये करना है तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, अगर ये करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा। कि एलसीएम अगर जैसे कि मैक्सिमम नंबर वहाँ पे लिखा होता है मैक्सिमम टाइम्स, तो यू में स्मॉलेस्ट लिखा होता है, लेकिन कभी कभार स्मॉलेस्ट का मतलब वहाँ पे एचसीएफ होता है और मैक्सिमम का मतलब भी एचसीएफ होता है। तो वो चीज़ आपको क्या है ध्यान से करनी है। ठीक है, तो अब ये हमारा आज का लेक्चर पूरा सॉल्व हो गया। तो अभी हमारे ये चैप्टर खत्म हो गए, तो मतलब फर्स्ट 3 चैप्टर हमने एनसीईआरटी की बुक से कर लिए हैं। अब जो इनका कंबाइंड चैप्टर है, चैप्टर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो कंबाइंड तीनों का जो चैप्टर है वो हम कल से मतलब कल से नहीं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको टाइमिंग आपको याद रखनी है, आपकी टाइमिंग जो है 11 o'clock है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन आपकी क्लास होती है, 6th क्लास। तो ये चीज़ अब ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, घर पे प्रैक्टिस करनी है, अपने एग्जांपल्स जो आपकी बुक में है वो भी सॉल्व करने हैं एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दोबारा सॉल्व करने हैं। जो मैंने कराए हैं वही आप एक बार दोबारा भी सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे।